अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही कदीम मस्जिद के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मस्जिद दाई अंगा। ये किन के नाम पर बनाई गई, ये किस दौर की मस्जिद है और इसकी तारीख़ी अहमियत क्या है, इसके तमाम पहलुओं पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि जब हम दाई अंगा मस्जिद की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पर करीब ही रेलवे स्टेशन है। ये प्लेटफार्म नंबर 1 के बिल्कुल करीब है ये मस्जिद, क्योंकि मैं आपको अंदर से भी विज़िट कराऊंगी, दूसरी बैक साइड से भी मस्जिद के कि ये कितना बिल्कुल एक ही एरिया होता होगा किसी दौर में। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने बाउंड्री वॉल बना के इस एरिए को अलग कर दिया और मस्जिद वाले एरिए को अलग कर दिए। तो चलते हैं हम जी मस्जिद की तरफ। ये बोर्ड वाला चौक पे ये मस्जिद वाक़ है, मेन रोड पर ये मस्जिद नहीं है, आपको थोड़ा अंदर को जाना पड़ता है इसको ढूंढने के लिए। तो अगर आप इस मस्जिद के बारे में जानते हैं तो आप इस मस्जिद को ढूंढते हुए जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बाहर मेन रोड पर मस्जिद नहीं है। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और इसके ऊपर जो नक्काशी की गई है ये मुगलिया दौर की अक्कासी करती है। इसके ऊपर कुछ ख़ास तहरीर नहीं है, सिर्फ जस्ट इसका नाम लिखा है मस्जिद दाई अंगा और ये लिखा है कि ये मस्जिद कब तामीर की गई। तो ये 1635 को इस मस्जिद को तामीर किया गया। कदीम मसाजिद में से ये एक मस्जिद है। इस मस्जिद के कभी 4 मीनार हुआ करते होंगे, पर अब इसके सिर्फ 2 मीनार बाकी हैं और इसके 3 गुंबद हैं और फ्रंट से ये बिल्कुल अपनी असल हालत में मौजूद है। अंदर भी बहुत सारा ऐसा काम है जो उसका उसी मुगलिया दौर का ही काम हुआ हुआ है। तो इसको हम अंदर से भी विज़िट करते हैं। इसके सामने बिल्कुल आपको एक हौज़ दिखेगा जिसमें एक फाउंटेन लगा हुआ है, जो किसी दौर में यहाँ पर वज़ू के लिए इस्तेमाल होता होगा, लेकिन अब यहाँ पर वज़ू खाना अलग बनाया गया है। और एक साइड पे इसके बागीचा है, आपके राइट साइड पे जब आप मस्जिद में एंटर होते हैं तो छोटा सा एक बागीचा है, लेकिन कभी ये एकड़ों में ये इसका बाग हुआ करता था। असल में ये जब मस्जिद जिनके नाम पर, जिन खातून के नाम पर ये मस्जिद है, मस्जिद दाई अंगा, उनका असल नाम ज़ेबुन्निसा था। वो शहनशाह जहांगीर के दरबार से मुंसलिक थी और उनके बेटे शाहजहां को वो उनकी देखभाल करती थी और उनको दूध पिलाया करती थी। तो उस दौर में दूध पिलाने वाली औरतों को अंगा कहा जाता था। तो वो दाई तो थी ही, क्योंकि वो जहांगीर के बेटे की परवरिश कर रही थी, शाहजहां की। तो इस वजह से इस मस्जिद का नाम दाई अंगा रखा गया। दाई अंगा ख़ुद भी फाइनेंशियली तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने एकड़ों में ये ज़मीन वक्फ़ की थी इस मस्जिद के लिए, जिसमें पहले एक पूरा इसमें बाग लगाया गया था। उस बागीचे से जो आमदन आती थी वो आमदन वक्फ़ कर दी गई थी कि मस्जिद की तामीर के लिए। तो ये मस्जिद के सामने जो थोड़ा सा बगीचा है वो उसी दौर का ही ये थोड़ा बहुत पार्ट रह गया है। तो अब हम मस्जिद के अंदर विज़िट करते हैं। आप इसके बाहर जो नक्श है आपको देखते ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मुगलिया टाइम की जितनी भी मसाजिद वग़ैरह या उनके इमारतें थी उनके ऊपर इसी टाइप के ही खूबसूरत नक्काशी की गई थी। इसी तरह ही आप मस्जिद वज़ीर ख़ान को देख सकते हैं, किसी दिन मैं आपको वो भी विज़िट कराऊंगी। तो उसके ऊपर भी बिल्कुल इसी टाइप का ही नक्श निगार मौजूद है। कुरानी आयात के साथ बहुत ही खूबसूरत बारीकी से इसके अंदर काम किया गया है, जो कि मुगलिया दौर की हमें याद दिलाता है। ये जो बाहर का ये सारा काम है ये उसी टाइम का काम है, इसको वह इसी तरह से ही महफूज रखा गया है। लेकिन अंदर काफ़ी सारा काम ऐसा है जो वाइट टाइल्स पे जो काम हुआ है वो बाद में इसकी रेनोवेशन के दौरान ये काम किया गया है। मैं आपको अंदर से इसको विज़िट कराती हूँ। यहाँ पे इस टाइम असर की अज़ान के बाद नमाज अदा की जा रही थी। तो ये देखिए इसका खूबसूरत अंदर से मीनार कितना शानदार लग रहा है। ये नए तर्ज का बनाया गया है। ये वाइट टाइल्स का जितना भी काम हुआ है ये जदीद काम है, लेकिन जो आपको देख के ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें से पुराना वाला काम, ये देखिए जिस तरह ये आप नक्श निगार देख रहे हैं और ख़ूबसूरत कुरानी आयात वग़ैरह देख रहे हैं लिखी हुई, ये मुगलिया दौर की हैं। तो यहाँ पर हम इसके ये अहाता है और इसके हम दूसरी साइड पे देखिए ये पूरा मस्जिद का खूबसूरत व्यू, जो 80% जो सा इसका जदीद काम किया जा चुका है इसके अंदर, लेकिन आपको ये काफ़ी सारा काम इसमें पुराना दिखेगा। दाई अंगा जिनका असल नाम
ज़ेबुन्निसा था, वो नस्लन मुग़ल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। अमीर ख़ातून थी, उनके मियाँ काजी के ओहदे पर फ़ाइज़ थे, वो भी मुग़ल ख़ानदान में ही वो भी काम किया करते थे। इसके अलावा इनकी वालदा ईरान के बादशाह के दरबार से मुंसलिक थीं। मुग़लिया दौर में इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा जाता था, लेकिन बाद में ये मस्जिद बहुत सारे लोगों ने अपने कब्ज़े में ले ली, जिसमें रंजीत सिंह का दौर जब था तो इस मस्जिद को बहुत नुकसान पहुंचाया गया और इस मस्जिद को उन्होंने अपनी फ़ौज के लिए बारूद खाना बना दिया था। बाकी रही सही कसर अंग्रेज़ों ने पूरी की, उन्होंने भी मस्जिद को बहुत नुकसान पहुंचाया। ये मस्जिद से बाहर निकलने के बाद आपको यहाँ पर पुरानी ट्रेन खड़ी हुई दिखेगी, जो ये सारा एरिया कभी रेलवे के अंडर ही हुआ करता था। अब एक बाउंड्री लाइन बना दी गई है जो मेन रेलवे ट्रैक को इस एरिया से अलग करती है। यहाँ पर बहुत से रेलवे के क्वार्टर हैं जिसमें अभी भी लोग रहते हैं, जो कि बाहर से तो बड़ी खस्ता हालत में दिखते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर लोगों की रिहाइश है, लोग रहते हैं। आप भी इस खूबसूरत मस्जिद को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये बोर्डवाला चौक पे मौजूद है और बहुत ही शानदार कदीम मस्जिद है। ऐसी मसाजिद मुग़लिया दौर की याद दिलाती हैं। इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मैं आपके लिए लाहौर की और कदीम मसाजिद और तारीख़ी अमारात की वीडियोस लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।